नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी। आपके साथ मैं हूं बबीता। रुक करते खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रदेश भर में हो रही झमाझम बारिश, मौसम विभाग का पूर्वानुमान हुआ सही साबित। लगातार हो रही बारिश से मौसम ने बदली करवट, गंगोत्री में हुई बर्फबारी शुरू। थाना कलकत क्षेत्र स्थित करिश्मा बाजार के बाहर चला बड़ा हादसा, बिना ड्राइवर अनियंत्रित ट्रक सड़क पर खड़ी कार से टकराया। मसूरी में सुबह से तेज बारिश के अलर्ट के बाद वापस लौटे पर्यटक। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, डबल इंजन वाली भाजपा सरकार का पुतला जलाकर जताया विरोध। उत्तराखंड में मौसम विभाग की चेतावनी सही साबित हो रही है। कल से झमाझम बारिश लगातार जारी है। बारिश के चलते तापमान में भी भारी गिरावट आ गई है, जिसके चलते लोग घरों में कैद हो गए हैं। जय मां गंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, कल से श्री गंगोत्री धाम में काफ़ी तेज़ बारिश का प्रकोप जारी है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, अभी गंगोत्री धाम में बर्फबारी का सिलसिला चालू हो चुका है और काफ़ी ठंड बढ़ चुकी है गंगोत्री धाम में। और इसी तरह अगर मौसम रहा तो काफ़ी हद तक बर्फबारी देखने को मिल सकती है गंगोत्री धाम में। जय मां गंगे। उत्तराखंड में आगामी 3 दिनों तक भारी बारिश के कारण मौसम खराब रहने की सूचना राज्य आपदा प्रबंधक विभाग द्वारा जारी किए जाने के बाद राज्य सरकार ने केदारनाथ धाम, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है, जिसके बाद ऋषिकेश 4 धाम परिवहन व्यवसायियों ने भी यात्रा पर राज्य सरकार को घेरा है। सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा और आपदा प्रबंधन द्वारा ये अनाउंस कराया जा रहा है कि जो ऋषिकेश और हरिद्वार में यात्री रुके हैं, जिन्होंने यात्रा में जाना है, वो अभी अपनी फिलहाल 2 दिन के लिए यात्रा स्थगित कर दें। तो उसके लिए क्या सरकार द्वारा व्यवस्था उन यात्रियों की की गई है, क्या व्यवस्था नहीं की गई है, या और आगे किस जगह पर रोक रहे हैं, इस तरह की अभी हमारे पे कोई सूचना नहीं है और ना ही सरकार द्वारा हमें कोई सूचित किया गया है। अगर सरकार को ये भी चाहिए कि कम से कम जो यात्रा चलाने वाली ट्रेवल एजेंसियाँ हैं और या जो कंपनी है, कम से कम उनको इस तरह की सूचना पहले सरकार द्वारा दे देनी चाहिए, ताकि वो भी अपने यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर रोकने की व्यवस्था कर सके। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में पांडवा खाल से दिवाली खाल तक हो रहे खराब गुणवत्ता के डामरीकरण पर स्थायी लोगों ने सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में आए दिन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती सड़कों के वीडियो सामने आते रहते हैं। ऐसे में इस सड़क पर हो रहे खराब गुणवत्ता के काम से स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश भी है। ये रोड पांडवा खाल से दिवाली खाल के बीच में, इसमें नई पेंटिंग हो रही, बहुत हो हल्ला करने के बाद, बहुत धरना अनशन करने के बाद, और ये इसकी हालत है। ये कल की पेंटिंग हो रखी है, ये इसकी हालत है। ये कल की पेंटिंग हो रखी है और ये पूरी रोड ऐसी है। पूरी रोड में यही हालत हो रखे हैं। ये कल की पेंटिंग है पूरी। मैं आपको अलग अलग जगहों में दिखा रहा हूँ। ये कल की पेंटिंग है पूरी। कितने सालों बाद ये रोड बननी है, उसके बावजूद ये हालत है। न कोई शासन देखने वाला, न कोई प्रशासन देखने वाला। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के तल्ला मानिला गीता भवन में चामुंडा अस्पताल काशीपुर के सौजन्य से एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, जिसमें क्षेत्र के लगभग 200 ग्रामीणों ने अपना स्वास्थ्य प्रशिक्षण किया। साथ ही चामुंडा अस्पताल के संयोजक और जनरल सर्जन डॉक्टर यशपाल रावत के द्वारा सर्जन, हड्डी रोग विशेषज्ञ, फिजिशियन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, दंत रोग और चर्म रोग, नेत्र रोग विशेषज्ञों शिविर में आए ग्रामीणों की स्वास्थ्य जांच और निःशुल्क दवा वितरण किया गया। शिविर में ECG, ब्लड शुगर आदि की जांच भी की गई। नेत्र रोग चिकित्सक द्वारा आंखों की जांच की गई और दवा, चश्मे, मास्क निःशुल्क वितरण किए गए। शिविर में लगभग 200 ग्रामीणों ने स्वास्थ्य लाभ लिया। डॉक्टर साहब द्वारा हमारे चामुंडा अस्पताल काशीपुर द्वारा इसके जो MD हैं डॉक्टर यशपाल रावत जी, उन्होंने हमारे सभी क्षेत्र में मेडिकल की कुछ कमियों को देखते हुए, जैसा कि हम देखते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में मेडिकल सुविधाएं ज़रा कम है, तो लोगों को यहाँ से शहर में लाना पड़ता है अपनी छोटी छोटी बीमारियों को लेकर। तो यहाँ पर कैंप लगाया तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ से कई क्षेत्रों को, कई लोगों को यहाँ फायदा हो रहा है। कई ग्राम सभाओं के लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और कई प्रकार के ऐसे जैसे आँख का हो गया, फिजिकल आपका जो सामान्य बीमारियाँ उनके बारे में हो गया, BP हो गया और ECG हो गया। इसका आज टेस्ट यहाँ पे डॉक्टर साहब द्वारा कराया जा रहा है। लोगों के आसपास जो है यहाँ पर आए, जिन्होंने कि हड्डी रोग विशेषज्ञ, सर्जन, फिजिशियन, होम्योपैथी डॉक्टर और आँखों के डॉक्टरों ने जो है सहयोग दिया उनको देखने। हम लोगों ने ब्लड प्रेशर, शुगर की जांच, आँखों की जांच और ECG करा और अधिकतर मरीज जो है जोड़ों के दर्द के, आँखों की परेशानी वाले ज़्यादा मरीज थे।
रविवार को मसूरी देहरादून मार्ग लोनी पावर हाउस के पास दो कार की आमने सामने की जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिससे दोनों कार बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं कार चालकों को हल्की चोट आई है। मौसम विभाग के द्वारा 17 और 18 अक्टूबर को भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जिससे कि गंगा और अन्य नदियों का जलस्तर बढ़ जाने और पहाड़ी इलाकों में भारी वर्षा के कारण भूस्खलन होने की संभावना है। कोतवाली प्रभारी ऋषिकेश महेश जोशी के द्वारा कोतवाली हाजा के समस्त अधिकारी और कर्मचारियों को मौसम द्वारा जारी चेतावनी से अवगत कराते हुए उपरोक्त संबंध में कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत प्रचार प्रसार करने और नदियों के किनारे बसे लोगों को सतर्क और सुरक्षित करने के लिए आदेशित किया गया। पुलिस अधीक्षक चमोली यशवंत सिंह चौहान द्वारा समस्त थानों चौकियों प्रभारियों के अपने अपने क्षेत्रांगत मौसम संबंधी चेतावनी के बारे में सूचना प्रसारित करने के लिए निर्देशित किया गया, जिस क्रम में समस्त थानों चौकी प्रभारियों द्वारा अपने अपने क्षेत्रांगत आम जनमानस, बाहर से आए यात्रियों, स्थानीय नागरिकों और होटल मालिकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। थाना कनखल क्षेत्र स्थित करिश्मा बाजार के बाहर एक बड़ा हादसा टल गया है। बिना ड्राइवर अनियंत्रित ट्रक सड़क पर खड़ी एक वैगनर कार से टकरा गया। घटना के समय कार मालिक परिवार सहित करिश्मा बाजार में शॉपिंग कर रहा था। बिना ड्राइवर सड़क पर करीब 250 मीटर बेरोक-टोक चलता रहा। आपको बता दें कि ट्रक की टक्कर के बाद करिश्मा बाजार के बाहर अफरा तफरी का माहौल हो गया। मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही कनखल थाना पुलिस मौके पर पहुंची। बिना ड्राइवर ट्रक को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। ड्राइवर और ट्रक मालिक का पता लगा रही है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले तमाम किसान डोईवाला रेल स्टेशन पहुंचे। उन्होंने लखीमपुर खीरी की घटना के आरोपी केंद्रीय मंत्री को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने और 3 कृषि कानून बिल वापस लेने की मांग को लेकर रेल रोको आंदोलन किया। डोईवाला रेल स्टेशन पर किसानों के आंदोलन को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई थी। आपको बता दें कि भारी बारिश के कारण भारी संख्या में किसानों की भीड़ नहीं जुट पाई। आंदोलित किसानों की संख्या 30 से 35 के बीच थी। राजाजी टाइगर रिजर्व से सटे भेल क्षेत्र में जंगली जानवरों की दस्तक नहीं रुक रही है। आपको बता दें कि भेल क्षेत्र की सड़कों में बड़े दांत वाले तस्कर हाथी ने दस्तक दे दी है। तस्कर हाथी रात के समय राजाजी टाइगर रिजर्व से निकलकर भेल क्षेत्र स्थित नगर प्रशासक नगर पालिका के दफ्तर पहुंचा। बता दें कि इस क्षेत्र में भेल कर्मी रहते हैं। राजाजी टाइगर रिजर्व सीमा पर करोड़ों रुपए की लागत से बनी दीवार भी बेकार साबित होती नजर आ रही है। वन विभाग के रिहायशी इलाकों में आने से जंगली जानवरों को रोकने के दावे नाकाम साबित होते नजर आ रहे हैं। पहाड़ों की रानी मसूरी में सुबह से ही हल्की बारिश से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे एकाएक मसूरी में ठंड बढ़ गई है। ठंड से बचने के लिए लोगों को गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। मौसम विज्ञान विभाग ने 18 अक्टूबर को उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। मसूरी में सुबह से ही बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने से सर्दी ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग के अगले 2 दिनों तक भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी संबंधित अधिकारियों को सतर्क रहने और पर्यटन को और 4 धाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं से विशेष ध्यान रखने की अपील की है। राज्य में बारिश के हाई अलर्ट के बाद देर रात से झमाझम बारिश हो रही है। बारिश से ऋषिकेश के श्यामपुर क्षेत्र के कई घरों में पानी घुस गया है, जिससे लोग काफी परेशान हैं। बारिश का पानी घरों में घुसने से लोगों के घरों में गंदगी फैल गई है। वहीं जिला पंचायत सदस्य संजीव चौहान ने ग्रामीणों के घरों में घुसे बारिश के पानी को अधिकारियों की लापरवाही बताया है। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा ऋषिकेश उप जिलाधिकारी को फोन किया जा रहा है, लेकिन वे फोन नहीं उठा रहे हैं। आज पीडब्ल्यूडी और सिंचाई विभाग की लापरवाही के कारण बहुत सारे घरों में पानी भर गया है। जैसे सामने दिखाओ, ये नाली सिंचाई विभाग द्वारा नाली सफाई ना करने के कारण आज भी पानी का लेवल इतना बढ़ गया है कि लोगों के घरों में पानी घुस रहा है। आप इधर आएंगे मेरे साथ। ये आज ये रोड खोदनी पड़ी जब सुबह लोगों के घरों में पानी भर गया। आओ ये पीडब्ल्यूडी और सिंचाई विभाग की कमीशन खोरी का नतीजा है कि इतने सालों में आज एक बारिश में ये हालत होगी लोगों के घरों की। और पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी हैं उनको कमीशन खोरी से
कोई बस कमीशन चाहिए, कमीशन बढ़िया मिल जाए वहीं तक सीमित है और कोई काम नहीं करना। जितनी रोडें हैं 90% रोडों की हालत ऐसी है पीडब्ल्यू की, जहाँ पे कमीशन खोरी का एक कुआं रखा है, उनकी रोडों पे घास उगी हुई है। तो ये हालत इन्होंने बना रखी है। आज इस कारण यहाँ के लोग परेशान हैं और मेरा निवेदन है, क्योंकि अधिकारी जब फ़ोन उठाते नहीं हैं तो हमको वीडियो के माध्यम से भेज रहे हैं और मैं इस क्षेत्र का जिला पंचायत सदस्य भी हूँ और इन्होंने इतना बुरी हालत कर रखी है कि वीडियो के माध्यम से अगर ये जाग जाएँ तो मैं आज श्यामपुर क्षेत्र में मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ और सुबह जब मैं उठा तो घरों में बहुत सारे लोग आ गए थे, लोगों के घरों में पानी भर गया। जब मैंने मौके पे आके देखा तो पीडब्ल्यूडी और सिंचाई विभाग अगर सही काम करते तो ये लोगों को ये दिक्कत नहीं करनी पड़ती। शुक्र करो बरसात का मौसम नहीं है, सिर्फ एक बारिश हुई है और इस बारिश में अलर्ट करने के बाद भी कम से कम इस क्षेत्र में 50 घरों में पानी भर गया है। और इस लापरवाही का नतीजा यह है, मैंने तहसीलदार को फ़ोन कर दिया है कि मैडम फ़ोन नहीं उठा रही है और प्रशासन अलर्ट में होने के बाद भी कोई एक्टिविटी नहीं है। वो बोल रहे मैं पटवारी को बोल रहा हूँ, पटवारी बोल रहा मैं कहीं और हूँ। पीडब्ल्यूडी का कोई अता पता नहीं है। इन लोगों की चिंता कौन करेगा, लोग घर में तब हमको मजबूरन जेसीबी से लाके रोड को खोद के तब पानी का रास्ता देना पड़ा। मगर मेरा ये मानना है कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज भी ये जो सबसे रिहायशी क्षेत्र कहा जाता है वहाँ की स्थिति ये है। तो मेरा सभी से निवेदन है, जितने भी प्रशासनिक कर्मचारी हैं कृपया करके ज़मीनी स्तर पर काम करें, हवाई काम करके आप तालियां ना बजाएं। बढ़ती महंगाई को लेकर परवादून कांग्रेस जिला अध्यक्ष गौरव चौधरी के नेतृत्व में डोईवाला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डबल इंजन वाली भाजपा सरकार का पुतला फूका। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए डोईवाला गन्ना समिति के अध्यक्ष मनोज नौटियाल ने कहा कि दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है, आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। डीजल, पेट्रोल, गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। जिला अध्यक्ष गौरव चौधरी ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता भाजपा की सरकार को जवाब देगी। महंगाई से सबसे ज्यादा महिलाएं प्रभावित है और घर किचन को चलाने में कितनी दिक्कत आती है ये वो ही जानती है। कहते हैं जस जोरू और जमीनी के लिए खून की नदियां बह जाती है। जी हां, आज हम आपको ऐसी ही एक हकीकत से रूबरू करवा रहे हैं जिसमें जायदाद के चक्कर में एक फौजी ने अपनी सौतेली विधवा भाभी को लहूलुहान कर दिया। मामला सतपुली से है, जहां पर स्वर्गीय भुवनन डोबरियाल जिनकी 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी विमला देवी जिनके 3 पुत्र थे, जिनमें अब केवल एक ही पुत्र महेंद्र जीवित है, जिसे भी उसके सौतेले भाई नागेंद्र ने मारपीट कर पहले ही घर से बाहर कर दिया है। विगत 2 दिन पहले जब मीना देवी अपने कमरे में देखने गयी तो कमरे का ताला तोड़ा देखकर उसने पूछा कि ये ताला क्यों तोड़ रहे हो। तो ये सुनते ही दोनों सौतेले देवरों ने मीना देवी पर हमला कर दिया, जिससे मीना देवी का सर फट गया। उसे किसी तरह से लोगों के द्वारा हंस अस्पताल चमोली सैंड में भर्ती कराया गया। बीच बचाव में गए मीना के बुजुर्ग माँ बाप पर भी फौजी द्वारा हमला कर चोटिल किया गया। मीना देवी ने बताया कि उनको अपने देवरों से जान का खतरा है। उन्हें पुलिस ही मेडिकल करवाने ले गई थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। आरोपी चैन से अपने घर में है। ये हमारा आपसी परिवार का जो हिस्सा है उसके बारे में लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं। नीचे मैंने ताला लगा रखा था कमरे पे और ये देवर आया, उन्होंने मेरे ताला तोड़ दिया। मतलब क्या आपसी हिस्सा और किससे झगड़ा होता आपका? तो ये कमरे के बारे में मतलब 2-2.5 साल से ये लड़ाई चल रही है। नहीं, किससे होता झगड़ा? देवरों से। देवरों से? कौन से देवर, क्या नाम है आपके देवर का? नागेंद्र और विजेंद्र। विजेंद्र क्या करते हैं? ये जो नागेंद्र है ये फौज में है। हाँ। और जो विजेंद्र है उसकी दुकान है। और ये जो विजेंद्र है ये जैसे कमरा किराएदार थे वहाँ पे मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि यहाँ से कमरा खाली कर दो। हमारे कोर्ट में ये बार बार वहाँ भी पूछा जाता है कि किराएदार तो नहीं है मकान पे। तो उन्होंने कहा किराएदारों को खाली करो, तो उन्होंने खाली कर दिया। जो ये विजेंद्र है इसने फटाफट ताला लगा देता हर कमरे में, कहीं ये ना आ जाए। फिर मैंने भी लगा दिया कि जब इधर व्याप का है उधर व्याप का है, तो मैंने बाहर साइड में लगाया। तो ये जो नागेंद्र है उसने वो ताला, जब मैं कल सुबह 4 बजे के टाइम आ रही थी बाज़ार से सब्जी लेके, तो देखा मैंने तो ये वहाँ पर काम करा रहा था। फिर मैंने कहा सब्जी घर में रख के फिर मैं तब आऊँगी यहाँ पे इनको पूछने कि भाई तुमने ताला मेरा किसने तोड़ा। तो जैसे मैंने ये नागेंद्र से बोला तुमने मेरा ताला क्यों तोड़ा, तो इसने कहा कि तुम कौन होती हो बोलने वाले। ठीक किया मैंने, और ये ऐसे ही मैंने हाथ से इसको बोला कि भाई क्यों तोड़ा तूने, अब हिस्सा तो सबको ही मिलना है। फिर इसने धक्का दिया और उसके बाद ईंट से मेरे सर पे
मार दी 2-3 बार ईंट से। और उसके बाद जब मैं चिल्लाई तो मेरे पिताजी भी आए। पिताजी आए तो पिताजी पे भी वो मारपीट शुरू कर दी, मुक्के लगाना और डंडे से। जो विजेंद्र है उसने। ससुर जी का नाम क्या था आपके? भुवनन डोबरा। क्या है इनकी पत्नी का नाम? मेरी सास का नाम है बिमला देवी। उनके 3 पुत्र थे, वीरेंद्र कुमार, नरेंद्र और महेंद्र। और जो दूसरी सास थी गणेशी देवी, इसके भी 3 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं 1 लड़की है। एक का नाम है नागेंद्र और दूसरे का नाम विजेंद्र और लड़की का नाम है रेणु। ये आपके जो मकान है वो ससुर जी का बनाया हुआ है? ससुर जी का बनाया हुआ है। अच्छा, तो इसमें तो हक सभी का होना चाहिए। हक सभी का है। तो ये लड़की भी आई थी पहली बार तो मेरे। आपके जो तीनों भाई थे पति के, वो तीनों भाइयों का हक तो इसमें होगा? हाँ। तो वो तीनों भाई यहाँ पे नहीं रहते? बाकी तीनों भाई, मेरा जो देवर था बीच वाला वो तो ख़त्म हो गया था और हस्बैंड भी एक्सीडेंट हुआ था जी। तो अब एक देवर है, उसको भी इन्होंने अभी 1.5 साल पहले मारा, यानी सौतेली माँ ने और ये देवरों ने, दोनों ने। और इनकी जो बेटी है वो भी और उसका पति भी। यहाँ इन्होंने मारपीट की, थाने में उसकी रिपोर्ट है। और पुलिस वालों ने क्या किया, थोड़ी देर बाद उनको छोड़ दिया। अच्छा, आज जो आपके साथ मारपीट हुई, इस मारपीट के संबंध में आपने थाने में कोई तहरीर दी? हाँ, तहरीर दी। क्या हुआ अब तक? पुलिस वालों ने आपके इस तहरीर के ऊपर कोई कार्रवाई की? अभी कुछ नहीं हुआ, ये रिपोर्ट मिली। हाँ। और मेरा सिटी स्कैन हुआ, कल टाँके लगे थे सरकारी हॉस्पिटल में। पुलिस ही ले गई थी हमें जी। और अभी तक कुछ नहीं हुआ, अपने घरों में बैठ रखे हैं। तो किसी समय भी मतलब दोबारा हमला कर सकते हैं। वो बोल ही रहे थे कि मतलब तुमको भी मारेंगे, तुम्हारे बच्चों को भी मारेंगे। अच्छा। यहाँ पे अगर तुमने हिस्से की बात की तो। नहीं, हिस्सा तो ऐसा नहीं, हिस्सा तो सभी का बनता है। मतलब इसके बाद भी आपने पहले आपके देवर, अभी आपने अपने देवर के लिए कोई बोला होगा इस मामले में? कौन से देवर? आपके जो अपने देवर हैं। हाँ, उनसे भी फ़ोन पे तो बात नहीं हो पाई। पर कोई देवर है, उससे बोला कि कहाँ हैं, जरा उसको बता देना कि वही ये मारपीट कर रहे इसके संबंध में। तो उन्होंने उनसे कहा बोले कि वहाँ मतलब उन छोड़ना नहीं उनको आदत पड़ गई है ऐसे। पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।